जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। हाँ तो बच्चों, आप लोग को आज 4 नवंबर हो गया और रेल प्रोजेक्ट टेस्ट आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा। और अभी भी अगर किसी सब्जेक्ट का आप लोग का रेल टेस्ट एग्जाम नहीं हुआ है और आप लोग का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। क्लास 8 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए बोल रहे हैं। कोई भी क्लास का हो, कोई भी सब्जेक्ट का अगर आप लोग का वीडियो चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, अपना क्लास और सब्जेक्ट कमेंट में कर दीजिए और तो हम उस पर्टिकुलर क्लास के लिए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वीडियो बना देंगे। और इसी तरह का आप लोग का प्रत्येक मंथली वाइज आप लोग का रेल प्रोजेक्ट टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर मिलेगा। इसीलिए आप लोग चैनल से जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो की बात करें तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर। आप लोग को पता होगा मॉडल क्वेश्चन पेपर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही आपके एग्जाम होंगे और इसी पैटर्न पर होंगे। तो इस पैटर्न को आप देख लीजिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका को देख लीजिए और इसी से आप लोग को पढ़ना है। साथ ही साथ मॉडल क्वेश्चन से भी लगभग 20 से 30% क्वेश्चन आ जाता है और हम यहाँ पे आप लोग को व्याख्या करके बताएंगे, तो मेरी व्याख्या से भी लगभग 40% क्वेश्चन आप लोग का देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग देर ना करते हुए सारे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे उसको भी ध्यान रखिएगा। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच में है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही आपका राष्ट्रवाद की जो अभिव्यक्ति है वो सबसे पहले उत्पन्न हुई थी। दूसरी बात यह है बच्चों कि फ्रांसीसी क्रांति आपका 1789 में हुआ था। कब हुआ था? 1789। डेट याद है, 14 जुलाई को होगा आप लोग का, ठीक है। 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। वहीं पे आपका रूसी क्रांति 8 मार्च 1917 को हुआ था। तो आप लोग ये दोनों याद कर लीजिए, डेट दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों डेट आपका एग्जाम में पूछा जाता है। देर न करते हुए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और लौह का नीति किसने अवलंबन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क ने किया था। और वहीं पे भारत का बिस्मार्क पूछा जाएगा, किसे कहते हैं? भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो भारत का बिस्मार्क याद रखिएगा, डॉक्टर आपका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग क्या बोलते हैं? भारत का बिस्मार्क बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने 562 देशी रियासत को एकजुट किया था, इसलिए भारत का बिस्मार्क इन्हें कहते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का देख लिए, आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पूछा गया है, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो हिंद स्वराज किसने लिखा है बच्चों? तो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया पुस्तक हिंद स्वराज है। वहीं पे आपका देखिए यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद है। अबुल कलाम आज़ाद ये आपका पहला शिक्षा मंत्री था, भारत का पहला शिक्षा मंत्री। और एक और नाम जानते होंगे आप लोग, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो बहुत महान मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है इन्हें, अब्दुल कलाम आज़ाद को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ अब्दुल कलाम आज़ाद का एक फेमस बुक का नाम था, जैसे यहाँ पे बुक का नाम हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी लिखे हैं, उसी तरह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का एक बुक फेमस है, उसको भी आप लोग याद कर लीजिए, इंडिया विंस फ्रीडम। क्या नाम है? इंडिया विंस फ्रीडम। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम जी हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, जालियांवाला बाग का नरसंहार कब हुआ था? तो कब हुआ तो याद रख लीजिए 13 अप्रैल 1919। पहला तो ये डेट याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। जालियांवाला बाग का नरसंहार हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। यहाँ पे पूछा था कहाँ हुआ था, तो ये आपका पंजाब के अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इससे और रिलेटेड क्वेश्चन बता दें आपको कि इस जालियांवाला बाग का नरसंहार में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर नाम याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जनरल डायर जो था वो गोली चलाने का आदेश दिया था जालियांवाला बाग का हत्याकांड में। और जब ये हत्याकांड हो गया तो इसका एक कमेटी बिठाया गया कि ये इसका जांच करने के लिए। तो आप लोग समझ पाए होंगे, अगर पूछेगा कौन सा कमेटी था तो कमेटी का नाम याद रखिएगा, हंटर कमीशन। इस जालियांवाला बाग का हत्याकांड को जांच करने के लिए कमेटी बनाया गया जिसका नाम था हंटर कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, सिल्क रूट का अर्थ है। सिल्क रूट का क्या अर्थ है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला मार्ग एक नेटवर्क था। एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट ये दोनों को जोड़ने वाला को क्या नाम था? सिल्क रूट था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आज हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया आप लोग का आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1929। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आलू का अकाल बच्चों आयरलैंड में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा आपका। आलू का अकाल किस देश में हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लगाया गया? तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस बच्चों आपका लगाया गया था डच के द्वारा या पुर्तगाली के द्वारा या फिर फ्रांसीसी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुर्तगाली के द्वारा। ठीक है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लगाया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था आपका पहला प्रिंटिंग प्रेस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया आपका मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था लेकिन बेहतर किस्में कहाँ से आती थी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत ही एक ऐसा देश है बच्चों जहाँ पे कपास का सबसे अच्छी किस्म यानी कि सबसे अच्छा क्वालिटी उत्पन्न होती है, उत्पादन की जाती है। और आप लोग को ये भी पता होगा कि कपास उत्पादन में सबसे पहला स्थान बच्चों महाराष्ट्र का आता है। महाराष्ट्र आपका काली मिट्टी के लिए बहुत फेमस है। तो आप लोग ये समझ पाए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो गया। कपास के लिए पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी आप लोग याद रखिएगा। कपास के लिए कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? तो लोहा देखिए बच्चों लगभग लाल जैसा होता है, रेड कलर का होता है, इसलिए आपका याद रखिएगा यहाँ से जो लौह धातु है ये आपका लाल मिट्टी में सबसे सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा लौह धातु की अधिकता किस में होती है? तो लाल मिट्टी आप लोग को आंसर टिक करके आना है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, लाल मिट्टी। वहीं पे काली मिट्टी के लिए अभी मैंने बताया इसके लिए कपास सबसे उपयुक्त है, कपास। चलिए क्लियर हो गया आप लोग का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है बीज बचाओ आंदोलन क्या था? तो बीज बचाओ आंदोलन क्या था बच्चों? तो ये आप लोग को याद कीजिए, टिहरी वाला, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन करना था। आजकल क्या है, बहुत सारा फसल बहुत ज़्यादा मात्रा में रासायनिक केमिकल देकर उत्पादन किया जाता है। तो उसी को विरोध में टिहरी के जो किसान होते हैं वो बिना रासायनिक खाद का उपयोग किए फसल का उत्पादन करते हैं, जिसे हम लोग बीज बचाओ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज बचाओ आंदोलन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 का देख लिए। अब देखते हैं 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया? धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? पूरा पृथ्वी बच्चों आप लोग को याद होगा 71%, 70 से 71% आपका जल से है। तो 70-71% कितना है? ये आपका 3/4 होता है बच्चों। तो 12 का राइट आंसर क्या हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया, 3/4। कितना पानी से घिरा हुआ है? तो प्रतिशत में पूछेगा तो याद रखिएगा 70%, और अगर चौथाई में पूछेगा तो 3/4 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर जूट होगा। ठीक है, कपास बिल्कुल नहीं होगा। राइट आंसर याद रखिएगा जूट होगा। तो सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा जिसको हम लोग इंग्लिश में गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। तो गोल्डन फाइबर बच्चों आप लोग को याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्डन फाइबर, इसे हम लोग जूट को कहते हैं। जूट आपका सुनहरा रेशा कहा जाता है। वहीं कपास को क्या कहते हैं बच्चों? तो कपास को हम लोग आपका सफ़ेद सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना। क्वेश्चन आएगा किस फसल को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद सोना बच्चों कपास को कहा जाता है। वैसे अगर सफ़ेद धातु पूछेगा तब आपका प्लेटिनम हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। प्लेटिनम, सफ़ेद धातु, धातु का बात होगा तब प्लेटिनम होगा, और सफ़ेद आपका सफ़ेद फसल का बात होगा तब कपास हो जाएगा। और वहीं पे सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा राइट आंसर जूट होगा बच्चों। तो क्लियर हो गया, 13 का बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का देखिए। 14 में पूछा गया इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। तो 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से पूछा कि पवन महाशक्ति सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो देखिए बच्चों पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग चीन करता है, तो चीन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। वहीं पे बच्चों अगर कुछ हम बताते हैं ऑप्शन में यहाँ पे, जैसे कि देखो एक रूस है एक अमेरिका है। तो अमेरिका बच्चों महाशक्ति कहा जाता है इसको हथियार के मामला में, क्योंकि इनके पास बहुत सारा हथियार टेक्नोलॉजी है। तो हथियार सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है? अमेरिका करता है।
तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कि महाशक्ति पवन की ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में महाशक्ति कौन है? चीन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर है बच्चों, जिसमें पूछा गया भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोग दिखाएं कि जूट एक सुनहरा रेशा कहा जाता है, लेकिन इसका उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो ये कोलकाता में यानी कि पश्चिम बंगाल राइट आंसर होगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? जूट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो पश्चिम बंगाल, यानी कि सही हो जाएगा कोलकाता में, पश्चिम बंगाल सबसे सर्वाधिक जूट उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोग खोज रहे होंगे NH44, तो NH44 नहीं दिया है, तो NH44 को ही पुराना नाम है क्या? NH7 जो है ये आपका NH7 इसको बोलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, ये NH44 का ही पुराना नाम है। तो आप लोग का पूछेगा सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो याद रखिएगा या तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 याद रखिएगा या फिर NH44, दोनों एक ही नाम है, नाम चेंज कर दिया गया है। तो पुराना नाम क्या था? राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पुराना नाम था, अभी राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का नया नाम क्या है? NH44। ये बच्चों आपका भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH44 या फिर NH7। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है। तो श्रीलंका में सिहली कैटेगरी सर्वाधिक है बच्चों, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। श्रीलंका में बहुसंख्यक कैटेगरी कौन सा है? तो सिहली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया पोखरण भारत के किस राज्य में है। पोखरण बच्चों जहाँ पे परमाणु बम वगैरह का ये आपका सबसे पहले याद रखिएगा, परमाणु बम का जो परीक्षण किया था पोखरण में ही किया था, जो कि राजस्थान में है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान। तो सबसे पहला परमाणु परीक्षण भी यहीं पे हुआ था, पोखरण में। तो 18 का आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में आपका पूछा गया संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वीं सूचियाँ में बच्चों, 7वीं में क्या है? सूचियाँ हैं, और सूचियाँ 3 प्रकार का होता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है। लेकिन दोनों में अगर टकराव होगा तो संघ सूची का कानून चलेगा, क्योंकि केंद्र का पावर ज़्यादा होता है बच्चों। तो ये आप लोग समझ पाए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यह सूची आपका 7वीं अनुसूची में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया भारतीय समाज माना जाता है। तो भारतीय समाज को बच्चों एक पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पिता के नाम से जाना जाता है, इसीलिए भारतीय समाज को क्या कहते हैं? एक पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया भारत किस प्रकार का राज्य है। तो बच्चों भारत एक प्रकार का क्या है? लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है, धर्मनिरपेक्ष भी है, कल्याणकारी भी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आप लोग को बताए थे, अगर आप लोग को आंसर नहीं पता है और उपरोक्त सभी दिया है तो आप लोग 99% चांस है इसी को लगा दीजिएगा कि उपरोक्त सभी लगभग सही होता है। किसी क्वेश्चन में अगर आंसर आपको सही वाला पता है तभी आपको दूसरा आंसर लगाना है, नहीं तो उपरोक्त सभी लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत एक प्रकार का लोकतांत्रिक देश भी है, धर्मनिरपेक्ष देश भी है, कल्याणकारी राज्य भी है, इसलिए उपरोक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा। तो 21 का राइट आंसर डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया वामसेफ किस आंदोलन था। वामसेफ किसका आंदोलन था। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग को उपरोक्त सभी नहीं लगाना है, क्योंकि आप लोग को इसका आंसर याद करना है। वामसेफ जो है केवल कर्मचारी लोगों का आंदोलन था। वामसेफ किसका आंदोलन था? कर्मचारी लोगों का आंदोलन था। तो इस तरह का आंसर पता है तो आपको आंसर टिक करना है, नहीं पता रहता तब हम लोग उपरोक्त सभी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर याद रखिएगा, वामसेफ जो है कर्मचारी का आंदोलन है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया आपका राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता है। तो कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी दलों का मान्यता आपका चुनाव आयोग देता है बच्चों। चुनाव आयोग आपका आर्टिकल 324 में है, ये भी याद कर लीजिए, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में है। तो हम लोग यहाँ पे ये देख लिए कि राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। संसद का कितना अंग है बच्चों? ये 3 याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रपति, न्यायपालिका, कार्यपालिका, याद रखिएगा। संसद का कितना अंग होता है? संसद का 3 अंग होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया इनमें से
किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? तो जहाँ पे एक ही दल, एक ही सरकार चलता है बच्चों, एक ही दल का, तो वो चीन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चीन में एक ही पार्टी का सरकार होता है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था? तो एक दल शासन व्यवस्था चीन में है। भारत में बच्चों याद रखिएगा बहुदलीय है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए बहुत सारा पार्टियाँ हैं, तो बहुदलीय हो गया। बाकी अमेरिका में द्विदलीय है, ब्रिटेन में भी द्विदलीय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 25 में है भारत में लोकतंत्र सफलता में क्या बाधा है? यानी कि भारत में जो लोकतंत्र है इसमें क्या बाधा आता है बच्चों? ऑप्शन ए गरीबी, मतदाता को दुरुपयोग होना, या फिर आपका अशिक्षा। तो देखिए ये तीनों आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? उपरोक्त सभी आपका 99% चांस है सही होने का होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26वां प्रश्न पूछा गया भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? तो सबसे कम बच्चों अपना बिहार है, जो कि सबसे कम यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय है। सबसे गरीब राज्य इसी को हम लोग बोलते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा IAS और यहीं से निकलता है, लेकिन फिर भी सबसे गरीब राज्य है बच्चों, क्योंकि IAS बनने के बाद वो सीधा दूसरा देश भाग जाता है या फिर दूसरा राज्य में अपना बसेरा बना लेता है, बिहार को फिर देखता ही नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है हमको लगता है। तो भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार का सबसे कम आंसर होगा। तो 26 का सी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 में रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया बच्चों? तो 27 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये 2005 में, जिसको मनरेगा हम लोग बोलते हैं, जिसमें 100 दिन का काम मिलता है बच्चों। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि रोजगार गारंटी अधिनियम के दिन कम से कम कितना दिन का गारंटी मिलता है काम का? 100 दिन का मिलता है। इसको हम लोग स्थापना कब हुआ था? 2005 में हुआ था। तो 27 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 का देखिए भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? तो 28 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग RBI कहते हैं, जो हम लोग का सब नोट में लिखा रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, RBI। तो RBI बच्चों आप लोग का मुद्रा जारी करता है। RBI का स्थापना कब हुआ था? तो RBI का स्थापना हुआ था 1935 में। ठीक है, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। 14 बैंक का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 1949 का हुआ था। तो ये सारा आप लोग को फैक्ट्स बता दिए जो इंपॉर्टेंट था। मुद्रा जारी कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में पूछा गया कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? तो कागज से बनी मुद्रा को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पत्र मुद्रा, जिसे हम लोग आपका करेंसी भी कहते हैं। कागज से बनी मुद्रा को आपका करेंसी भी कहता है, यानी कि पत्र मुद्रा कहते हैं। पत्र मुद्रा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये अभी बताए थे आप लोग को, यही है 2005 में। RTI जो है इसको हम लोग बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये आपका अक्टूबर 2005 में पारित हुआ था। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और आगे कौन सा मॉडल सेट चाहिए आप लोग कमेंट में बताइएगा बच्चों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।